आज की इस क्लास को जो भी स्टूडेंट पूरा देख लेगा तो 5 मार्क्स का पत्र लेखन उसका बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। जी हाँ, क्योंकि आज की इस क्लास में हम लोग पत्र लेखन को देखने वाले हैं जो कि आपको एग्जाम में 5 मार्क्स का पूछा जाता है। जी हाँ, अगर आप पूरा वीडियो को देख लेंगे तो आपका 5 मार्क्स बिल्कुल पक्का हो जाएगा। जी हाँ, आपको एग्जाम में जिस टाइप के पत्र लिखने को आते हैं तो आज की इस क्लास में हम लोग वही सब कवर करेंगे। तो आपको शुरू से लेकर आखिर तक क्लास को देखना है। जी हाँ, क्योंकि आपको एग्जाम में प्रधानाध्यापक पर, उसके बाद पिता पर, उसके बाद मित्र पर पत्र लेखन आता है। जी हाँ, तो आज की इस क्लास में हम लोग वही सब कवर करेंगे। तो आपको सिर्फ शुरू से लेकर आखिर तक क्लास को देखना है और ध्यान से समझने की कोशिश करना है। जी हाँ, तो यहाँ पे सबसे पहले जो आपको क्वेश्चन पूछाएगा, किस टाइप का क्वेश्चन पूछाएगा, यानी आपको देगा मूल प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए अपने प्रधानाचार्य को एक आवेदन पत्र लिखना है। यानी आपको अपने प्रधानाचार्य को एक आवेदन पत्र लिखना है, किसके लिए, यानी मूल प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए। जी हाँ, आपको जो क्वेश्चन पूछाएगा वो अथवा में पूछाएगा। जी हाँ, आपको 2 क्वेश्चन पूछाएगा जिसमें से आपको एक के आंसर देने हैं। जी हाँ, आपको यहाँ पे अथवा में पूछाएगा, आप ऊपर वाला बनाए या नीचे वाला बनाए। जी हाँ, यहाँ पे दूसरा जो अथवा में क्वेश्चन है वो क्या बोला जा रहा है, किसी दैनिक पत्र के संपादक को पत्र लिखकर अपने मोहल्ले गंदगी की समस्या का वर्णन करें। जी हाँ, यहाँ पे आपको उसमें से एक ही बनाने हैं। अगर जो आपको अच्छा लगे तो आपको वो एग्जाम में फिल करना है। जी हाँ, तो मैं आपको यहाँ पे दोनों का ये रूल बताऊंगा कि कैसे आपको लिखना है। जी हाँ, तो सबसे पहले आपको प्रधानाचार्य को लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा। जी हाँ, सबसे पहले आपको लिखना है यहाँ पे सेवा में। जी हाँ, तो आपको सेवा में लिखने के बाद नीचे में आपको यहाँ जस्ट क्या लिखना है, प्रधानाचार्य। जी हाँ, यानी जिसको आप लिख रहे हैं उसके बाद जहाँ के वो प्रधानाचार्य उसका नाम लिखना है, यानी यहाँ पे दिया हुआ है कॉलेज ऑफ कॉमर्स। जी हाँ, उसके बाद यहाँ पे आपको एड्रेस लिखना है। उसके बाद जस्ट आपको क्या लिखना है, जी हाँ, विषय लिखना होगा, नहीं कौन से विषय पर आप लिख रहे हैं। यहाँ पे आपको विषय देकर लिखना पड़ेगा कि प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए निवेदन। जी हाँ, यानी आपका जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, यानी जो चीज़ दिया हुआ रहेगा आपको यहाँ पे विषय में वही चीज़ लिखना पड़ेगा। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए निवेदन दे रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोगों ने लिख दिया। जी हाँ, तो उसके बाद जस्ट नीचे क्या लिखना होगा, आपको महोदय लिखना पड़ेगा। जी हाँ, तो महोदय लिखने के बाद उसके जस्ट नीचे लिखना पड़ेगा, यानी प्रमाण पत्र लेना चाहते हैं, यानी क्या रीजन है उसके बारे में आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है मुझे इंटर प्रथम परिश्रेणी उत्तीर्ण करने का अंक पत्र मिल गया, यानी मुझे जो ये है मेरी मार्कशीट है वो मिल गया है। अब मुझे मूल प्रमाण पत्र की आवश्यकता है। जी हाँ, किसकी आवश्यकता है, हमको मूल प्रमाण पत्र की आवश्यकता है ताकि मैं नौकरियों में आवेदन पत्र दे सकूं। जी हाँ, तो आपको इतना लिख देना है, रीजन लिख देना है कि मैं क्यों लेना चाहता हूं। उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है अतः मूल प्रमाण पत्र निर्गत करने की कृपा करें। जी हाँ, तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है कि जो मूल प्रमाण पत्र है उसको निर्गत करने की कृपा करें, इसके लिए मैं सदैव आभारी रहूंगा। जी हाँ, तो आपको इस टाइप से लिख देना है, यानी जो रूल रहेगा वो ऐसे ही रहेगा। यानी सबसे पहले आपको क्या लिखना है, सेवा में लिखना है। उसके बाद आपको जिसको लिखना है, यानी प्रधानाचार्य को लिख रहे हैं, कहाँ के प्रधानाचार्य को लिख रहे हैं, तो वहाँ पे उसका नाम लिखना है। उसके बाद नीचे में जस्ट एड्रेस देना है। उसके बाद आपको लिखना है यानी विषय। जी हाँ, कौन से विषय में लिख रहे हैं तो आपको विषय लिखना है। उसके बाद आपको लिखना है यहाँ पे महोदय। जी हाँ, उसके बाद क्यों ले रहा चाहते हैं, यानी रीजन क्या है वो सारा यहाँ पे लिखना है। उसके बाद यहाँ लास्ट में आपको क्या करना है, नहीं रिक्वेस्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको लिख देना है क्या, दिनांक। जी हाँ, यहाँ पे लिखने पर क्या लिखना है, यहाँ पे दिनांक लिखना है। उसके बाद यहाँ पे आप क्या देख सकते हैं, यानी दिनांक दे दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको लिखना है कि यहाँ पे भवनिष्ठ या आप कुछ भी लिख सकते हैं, यानी आपका आज्ञाकारी छात्र कुछ भी लिख सकते हैं। उसके बाद अपना नाम दे देंगे यहाँ पे। उसके बाद जो आपका रोल नंबर है वो दे देंगे। उसके बाद जो आपका यानी एड्रेस है वो दे सकते हैं। जी हाँ, तो आपको इतना करना है, जो आपका 5 मार्क्स है बिल्कुल एग्जाम में मिल जाएगा। जी हाँ, आपको ऐसे लिखना है। अब यहाँ पे हम लोग अथवा में देख लेंगे, यानी क्या देख लेंगे अथवा में, जो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन था, यानी जो मोहल्ले की जो गंदगी है उसको यानी क्या करने के लिए, साफ करने के लिए हमको किसको लिखना है, यानी संपादक को लिखना है। जी हाँ, तो इसका यहाँ पे क्या ये है नियम है, यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए। जी हाँ, क्योंकि आपको इसी टाइप में क्वेश्चन यानी पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो आपको ऐसे ही लिख देना है। आपको सिर्फ रूल पता होना चाहिए। जी हाँ, सबसे पहले लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, यानी सेवा में लिखना है। जी हाँ, जैसे हम लोग ने ऊपर देखा क्या लिखना है, सेवा में लिखना है। उसके बाद यहाँ पे लिखना है किसको लिख रहे हैं हम लोग, वहाँ पे प्रधानाचार्य को लिख रहे थे, यहाँ पे किसको लिख रहे हैं हम लोग, यानी महोदय को लिख रहे हैं, यानी संपादक महोदय को। यहाँ पे आपको लिखना है यानी सेवा में संपादक महोदय। न्यूज़पेपर का नाम देना, जी हाँ, कोई सा भी न्यूज़पेपर दे सकते हैं। यहाँ पे दिया हुआ हिंदुस्तान टाइम। जी हाँ, यहाँ पे हिंदुस्तान लिख देना है। और यहाँ पे क्या है, पटना। जी हाँ, एड्रेस दीजिएगा पटना। उसके बाद यहाँ पे आपको विषय लिखना है, जी कौन से विषय में लिख रहे हैं। जी हाँ, तो विषय में क्या है यहाँ पे हमारा, यानी मोहल्ले में गंदगी की समस्या, यानी जो मोहल्ले में गंदगी की समस्या है उसको दूर करने के लिए लिख रहे हैं हम लोग। यहाँ पे विषय दे दीजिएगा। उसके बाद जस्ट आपको यहाँ पे लिखना है, क्या लिखना है, श्रीमान जी। जी हाँ, यहाँ पे आपको क्या लिखना है, श्रीमान जी मैं कौन घरा घाट का निवासी हूँ। जी आपको एड्रेस लिखना है, आप कहाँ से लिख रहे हैं, आपको कोई सा भी एड्रेस दे सकते हैं। उसके बाद और हमारे मोहल्ले में गंदगी चारों ओर फैली हुई है और हर जगह कचरा ही कचरा है। इस कचरे की वजह से कीड़े भी काफ़ी फैल रहे हैं और इनकी वजह ही बीमारियां तो और भी फैल रही है। जी हाँ, यहाँ पे आपको लिख देना है कि क्या आपको समस्या हो रही है। उसके बाद लिखने के बाद यहाँ पे आपको लिखना है मैं आपके समाचार पत्र के माध्यम से वैशाली नगर निगम हाजीपुर का ध्यान मोहल्ले की ओर
आकृष्ट करना चाहता हूँ। जी हाँ, यानी जहाँ से लिख रहे हैं, यानी जहाँ के बारे में लिखना है यहाँ पे आपको दे देना है, यानी कहाँ के बारे में लिख रहे हैं। और चाहता हूँ कि हमारे मोहल्ले की सफाई जल्द से जल्द की जाए। जी हाँ, धन्यवाद आपको यहाँ पे लिख देना है, लास्ट में धन्यवाद लिख देना है। फिर उसके बाद आपको डेट लिख देना है कि कौन से डेट को आप लिख रहे हैं। जी हाँ, यहाँ पे डेट लिख देने के बाद आप यहाँ पे लिख देना है क्या, भवदी, अपना नाम लिख देना है आपको, कि क्या आपका नाम है और आपका यहाँ पे एड्रेस क्या है वो लिख देना है। जी हाँ, तो आपको पूरा 5 मार्क्स मिल जाएगा। जी हाँ, मैंने आपको बता दिया यानी संपादक को कैसे यानी पत्र लिखा जाता है, उसके बाद जो प्रधानाचार्य है उसको कैसे लिखा जाता है। जी हाँ, तो और मैं आपको यहाँ पे 2-3 एग्जाम्पल दे देता हूँ, हो सके कि आपको एग्जाम में यही सब क्वेश्चन पूछा जाए, तो आपको देखना जरूरी है। जी हाँ, अब अगला पत्र देखेंगे हम लोग यहाँ पे क्या है, यानी अपने पिता को एक पत्र लिखिए जिसमें अपने विद्यालय के वार्षिक पुरस्कार वितरण का वर्णन कीजिए। जी हाँ, यानी अपने पिता को एक पत्र लिखना है जिसमें यानी विद्यालय का जो वार्षिक पुरस्कार वितरण है उसका यानी वर्णन करना है उसमें। जी हाँ, तो हम लोग देख लेंगे। और यहाँ पे अथवा में दिया हुआ क्या दिया हुआ, अपने प्रधानाचार्य को आवेदन लिखते हुए यह निवेदन करें कि पुस्तकालय में हिंदी की पत्रिकाएं मंगवाई जाए। जी हाँ, तो यहाँ पे आपको अथवा में दिया हुआ ये वाला बनाए या ये वाला बनाए। जी हाँ, हम लोग यहाँ पे दोनों को देखें, हमारा जो प्रैक्टिस है वो अच्छी तरीके से हो जाए। जी हाँ, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे यानी पिता को कैसे लिखना है। तो सबसे पहले आपको लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, जी हाँ, सबसे पहले आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा यानी अपना एड्रेस आप कहाँ से लिख रहे हैं। जी हाँ, यहाँ पे दिया हुआ एड्रेस यानी परीक्षा केंद्र शफी मुस्लिम +2 उच्च विद्यालय दरभंगा। जी हाँ, सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या लिखना है, यानी पूजनीय पिताजी। जी हाँ, सबसे पहले पिताजी को लिखने के लिए क्या लिखना पड़ेगा, यानी पूजनीय पिताजी सादर प्रणाम। जी हाँ, ये लिखना बिल्कुल मस्ट है। अब उसके नीचे आपको क्या लिखना है, ध्यान से देखिए, मैं यहाँ सकुशल विद्यालय में रह रहा हूँ, आशा है आप लोग भी सकुशल होंगे। जी हाँ, तो ये लिखने का तरीका है, यानी सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा कि मैं यहाँ सकुशल हूँ, विद्यालय में रह रहा हूँ, उसके बाद आशा है कि आप लोग भी सकुशल होंगे। हमारे विद्यालय में वार्षिक पुरस्कार वितरण का आयोजन किया गया है, पुरस्कार वितरण सूची में हमारा नाम भी संलग्न है। सभी वर्ग के छात्रों को प्रथम तथा द्वितीय आने वाले को पुरस्कार वितरित किया जा रहा है। मैं वचन देता हूं कि मन लगाकर पढ़ाई करूंगा, माता जी को प्रणाम। उसके बाद नीचे लिखना है आपको, छोटे भाई बहनों को आशीर्वाद। हाँ, तो आप अपना नाम दे देंगे, यानी आपका सुपुत्र है जितेंद्र कुमार। जी हाँ, जो भी आपका नाम है उसके लास्ट यहाँ पे आप क्या देंगे, दिनांक दे देंगे कि कितने दिनांक को आप लिख रहे हैं। दिखा, तो हम लोग ने देख लिया कि पिता को कैसे पत्र लिखा जाता है। आपको जो रूटीन यानी रूल है वो आपको याद रखने हैं, यानी कैसे कैसे करके लिखना है। दिखा, अगर आप ऐसे लिख देंगे तो आपका 5 नंबर बिल्कुल पक्का आपका इधर से उधर नहीं जाएगा। जी हाँ, अब यहाँ पे हम लोग अथवा में देखेंगे, जी अथवा में हमारा क्या क्वेश्चन था। हाँ, तो मैंने आपको बता दिया था कि प्रधानाध्यापक को लिखने के लिए सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा आपको, यानी क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे, सेवा में। जी हाँ, यहाँ पे लिख देना पड़ेगा सेवा में, प्रधानाध्यापक कॉलेज ऑफ कॉमर्स पटना। जी हाँ, तो आपका जो भी यहाँ पे कॉलेज है नाम दे देंगे, एड्रेस दे देंगे। उसके बाद विषय यानी कौन से विषय में लिख रहे हैं। जी हाँ, यहाँ पे विषय क्या है हमारा, पुस्तकालय में हिंदी की पत्रिकाएं मंगवाने हेतु, ये हमारा विषय हो जाएगा। यानी जो भी आपका क्वेश्चन में विषय रहेगा वो आपको लिख देना है। उसके बाद जस्ट आपको नीचे लिखना पड़ेगा यहाँ पे क्या, जैसे कि मैंने आपको बताया कि लिखना है सबसे पहले महोदय लिखना है। जी हाँ, यानी महोदय, महाविद्यालय के पुस्तकालय में अनंत पुस्तकें भरी पड़ी है, कुछ आवश्यक तो अधिकतर निरर्थक भी, अखबार भी आते ही है, लेकिन हिंदी पत्रिकाओं का सर्वथा अभाव है। आलोचना, समकालीन, भारतीय साहित्य, द्वैमासिक एवं अन्य पत्रिकाएं तो आती ही नहीं, शोध पत्रिकाओं का भी सर्वथा अभाव है, अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाएं भी नहीं आती, छात्रों का अध्ययन मूलक मनोरंजन नहीं हो पाता, भाषा भी अशुद्ध बनी रह जाती है। लंबे काल से ही हिंदी पत्रिकाओं की कमी महसूस की जाती रही है। जी हाँ, आपको ऐसे लिख देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है, क्या लिखना है, यानी रिक्वेस्ट करना है। लास्ट में क्या लिखना है यहाँ पे, महानुभाव से निवेदन है कि कम से कम 1 दर्जन हिंदी पत्रिकाएं और शोध पत्रिकाएं प्रत्येक माह मंगवाई जाए, इससे छात्रों की दृष्टि में संपन्नता का विकास होगा। जी हाँ, यहाँ पे लिख देना पड़ेगा आपका विश्वास भजन, यानी जो भी आपका नाम होगा यहाँ पे आपको लिख देना होगा। जी हाँ, अगर क्वेश्चन में नाम दिया होगा तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको नाम लिख देना है, अगर नहीं दिया है तो जो भी कुछ भी नाम हो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। जी हाँ, तो यहाँ पे लास्ट में आपको यानी दिनांक दे देना है, यानी कौन से दिनांक में लिख रहे हैं, तो आपका 5 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। जी हाँ, तो हम लोगों ने यहाँ पे प्रधानाध्यापक को भी देख लिया, उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे संपादक को भी देख लिया, उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे पिता को भी देख लिया। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे नहीं अपने मित्र को कैसे पत्र लिखा जाता है। चलिए तो देखेंगे यहाँ पे क्या है क्वेश्चन में, ध्यान से सुनिए। अपने मित्र के पास एक पत्र लिखा है जिसमें उच्चतर शिक्षा में सुधार के उपाय सुझाए गए हो। जी हाँ, यहाँ पे लिखना है कैसे, यानी अपने फ्रेंड को लिखना है जिसमें यानी उच्चतर शिक्षा में जो सुधार के उपाय हैं उसके बारे में यानी बताया गया हो। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे रूल को, क्या है रूल, तो ध्यान से सुनिएगा आप लोग। जी हाँ, तो यहाँ पे आपको अपना एड्रेस लिख देना है, यानी परीक्षा भवन पटना हाई स्कूल पटना। जी हाँ, तो यहाँ पे आपको डेट दे देना है कि कौन से डेट में लिख रहे हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, जी हाँ, यानी प्रिय मित्र, हम लोग पिता को लिख रहे थे तो यहाँ पे क्या लिख रहे थे, यानी पूजनीय पिताजी सादर प्रणाम लिख रहे थे, यानी मित्र को लिखेंगे तो यहाँ पे प्रिय मित्र लिखना पड़ेगा। क्या नियम है देखिए ध्यान से, तुमने उच्चतर शिक्षा में सुधार के उपाय पूछा है, उसी का उत्तर दे रहा हूँ। उच्चतर शिक्षा पढ़ने, पढ़ाने एवं शोध करने की स्वतंत्रता का नाम है।
यह संघ बनाकर अपनी बात प्रधानाचार्य के से कहने का भी नाम है। यह सामाजिक कार्य करने का भी नाम है। इसे दीर्घीकृत सेवा कहते हैं। जी हाँ, तो आपको ऐसे लिख देना है, उसके जस्ट यहाँ पे नीचे लिखना है, यानी जो भी आपका यानी दिया होगा, यानी शब्द यानी विषय दिया होगा उसी के अकॉर्डिंग आपको लिखना है। यानी जो रूल रहेगा वो ऐसे ही रहेगा। उच्चतर शिक्षा में अपनी रुचि का विषय चुनकर 10-10 घंटे पढ़ना होता है। पुस्तकें खूब खरीदनी है। किताब सोचने की मशीन है। इसके बिना उच्चतर शिक्षा संभव नहीं है। पढ़ाई में शिक्षकों, पुस्तकों एवं मित्रों से सहायता लेनी है। एक दूसरे की सहायता भी करनी है। सरकार को भी विश्वविद्यालय से अनुशासनहीनता दूर करना है। पुस्तकालय भी संपन्न होना चाहिए। इसके बिना उच्चतर शिक्षा असफल हो जाएगी। जी हाँ, आपको ऐसे लिख देना है, यानी जो भी विषय रहेगा यहाँ पे आपको लिख देना है, यानी रूल जो रहेगा वो ऐसे ही रहेगा। फिर आपको लास्ट में लिखना है, क्या लिखना है यहाँ पे, आशा है तुम इन बातों पर ध्यान दोगे। शेष कुशल, जी हाँ, तो यहाँ पे आपको लिख देना पड़ेगा, यानी शेष कुशल तुम्हारा मित्र, यानी जो भी नाम रहेगा आपका यहाँ पे नीचे आपका लिख देना है। जी हाँ, तो आपको जो 5 मार्क्स है बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। जी हाँ, तो मैंने आपको बता दिया नहीं आपको कैसे लिखना है, यानी जो प्रधानाचार्य है उस पर आपको पत्र कैसे लिखना है मैंने आपको एग्जाम्पल के माध्यम से बता दिया। उसके बाद जो आपका पिता है उसको कैसे लिखना है, उसके बाद जो संपादक है उसको कैसे लिखना है, उसके बाद जो आपका मित्र है उसको कैसे लिखना है। जी हाँ, अगर आप ये पूरे वीडियो देख लेंगे तो आपका जो 5 मार्क्स है वो पत्र लिखने में बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको ध्यान से देख लेना है, जो भी रूल है, जो भी नियम है, उसके अकॉर्डिंग आपको एग्जाम में लिखना है। तो आपका 5 मार्क्स इधर से उधर कहीं नहीं जाएगा। जी हाँ, अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आपको लाइक कर देना, अपने दोस्तों में आपको शेयर कर देना। जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे नहीं आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, ताकि जितनी भी क्लास हो सबका नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके और टाइम पे आप क्लास को अटेंड कर सके। जी हाँ, और मैं आपको बता दूं कि अगर आपने हिंदी का जो 500 VVI क्वेश्चन है नहीं देखा तो आपको देखना जरूरी है। जी हाँ, क्योंकि आपको एग्जाम से पहले अगर देख लेंगे जो आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा वो 500 क्वेश्चन में से ही पूछा जाएगा। जी हाँ, क्योंकि मैं सारे क्वेश्चन को छाट के निकाला हूँ 500 क्वेश्चन, तो आपको देखना जरूरी है। और मैंने ग्रामर्स के भी क्वेश्चन को मैंने आपको अपलोड कर दिया है, तो आपको देख लेना। जी हाँ, क्योंकि मैंने 250 लगभग क्वेश्चन ग्रामर के पढ़ाए हैं। अगर आप 250 क्वेश्चन को देख लेंगे तो आपको एक भी क्वेश्चन इधर से उधर ग्रामर में नहीं पूछा जाएगा, तो आपको देख लेना जरूरी है। अगर आपने टेलीग्राम चैनल में अब तक नहीं जुड़ा है तो आपको लिंक को क्लिक करके जुड़ जाना है। मैंने लाइव कमेंट में भी पिन कर दिया और डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया, आपको लिंक को क्लिक करके जुड़ जाना है। आज की क्लास में बस इतना ही। तो यहाँ तक बनने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। फिर मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय, टाटा, सी यू ऑन द नेक्स्ट क्लास।